हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 के सभी क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था कि जब हम एक रैशनल नंबर लेंगे और एक लेंगे इरेशनल और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इरेशनल। ओके, सो 4 कैसा नंबर है, रैशनल। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल ही होगा। बट हमें क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है, शो दैट मतलब 4√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम हम 9th स्टैंडर्ड में यूज कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब हम उसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा कैसे मानेंगे, अब हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल। तो हम मान लेंगे कि 4√2 कैसा नंबर है, रैशनल। सो लेट अस सपोज करेंगे, हम मानेंगे दैट 4√2 इज रैशनल नंबर। प्रूव करके दिखाना है इरेशनल और हमने मान लिया इसे रैशनल नंबर। अब पता होगा कि कोई भी रैशनल नंबर है तो उसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, a/b या p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए हमने 4√2 को रैशनल नंबर माना, तो हमने 4√2 को क्या लिख लिया, a/b। यहाँ पर a और b दोनों इंटीजर है बट b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, सो √2 ये 4 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। सो a/√2 इक्वल्स टू a/4b। इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन 1। नाउ इफ a/b ये रैशनल है तो a/4b ये भी क्या होगा, रैशनल। क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को अगर 4 रैशनल से डिवाइड करेंगे तो रैशनल ही आएगा। तो अब देखो ये क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये साइड कौन सी है, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ध्यान से देखो स्टूडेंट, a/4b ये तो रैशनल नंबर है। अब राइट हैंड साइड में क्या है, रैशनल नंबर। जरा लेफ्ट हैंड साइड देखना स्टूडेंट्स, √2 मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, √2, √3, √5, √7, √6, √8 ये सभी नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर। ओके, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर, लेकिन LHS में कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब इक्वेशन है मतलब दोनों साइड सेम नंबर्स होने चाहिए, एक तरफ रैशनल एक तरफ इरेशनल। इट इज नॉट पॉसिबल। यहां पर ऐसा ही हो रहा है, ये रैशनल और ये इरेशनल। तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज रैशनल बट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था, जो हमने माना था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। 4√2 हमने माना था ना रैशनल, तो ये गलत है। अब ये गलत है, रैशनल नहीं है तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल। 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप का प्रैक्टिस सेट में एक ही क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, बट प्रैक्टिस के लिए एक और लेते हैं, ट्राई करो मेरे साथ। 2√3 सेम स्टार्टिंग। लेट अस सपोज दैट क्या लिखेंगे, 2√3 इज अ रैशनल नंबर। सो यहां पर क्या आ जाएगा, 2√3 a/b, a and b आर इंटीजर्स, b शुड नॉट बी 0। मैंने बताया डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो यहां पर क्या आ जाएगा, √3 और 2 को अब हम नीचे ले आएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर a/b रैशनल है तो a/2b भी क्या होगा, इज अगेन अ रैशनल नंबर। सो राइट हैंड साइड तो क्या होगा, रैशनल नंबर, बट लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल। अभी मैंने बताया √3 तो इरेशनल है, विच इज नॉट पॉसिबल। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इट मीन्स
2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, सो यू कैन डू इन द सेम वे, 5√2, 3√5, 4√6, so you can do in the same manner, same way you have to write, same steps. Okay students, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, which is almost similar to first one. Now in this prove that 3 plus √5 is an irrational number. So method same रहेगा जैसा मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज में लास्ट लेक्चर में बताया था। एक नंबर है रैशनल, एक नंबर है इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो वही हमें प्रूव करना है। तो सेम जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया, हम इसका उल्टा 3 प्लस √5 को क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर। मतलब 3 प्लस √5 को हम क्या लिख सकते हैं? रैशनल नंबर मतलब a/b, जहां पर a और b दोनों इंटीजर्स है, बट डिनोमिनेटर b शुड नॉट बी 0, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये +3 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो √5 कैसे हो जाएगा? a/b -3। याद करो 2√3 लास्ट टाइप के क्वेश्चन में, ये आपका सपोज 2 है तो 2 को मल्टीप्लीकेशन में, नीचे आकर डिवीजन में। तो सिमिलरली यहाँ पर 3 प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा? -3। नाउ a/b ये भी रैशनल, 3 नंबर ये भी रैशनल। तो दो नंबर रैशनल नंबर को माइनस करने पर भी क्या आता है? रैशनल। तो ये है LHS एंड ये है LHS एंड दिस इज RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है? रैशनल नंबर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड √5 मतलब क्या है? इरेशनल। सो एक इक्वेशन की एक साइड में इरेशनल, एक साइड में रैशनल और बीच में इक्वेशन लिखा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्वेशन मतलब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एक साइड में रैशनल, एक साइड में इरेशनल, ऐसा नहीं चलेगा। सो विच इज नॉट पॉसिबल। So it means that our supposition that 3 plus √5 is a rational number is wrong. It is wrong. It means 3 plus √5 जिसे हमें रैशनल माना था, ये रैशनल नहीं है, इट इज इरेशनल नंबर। अब प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट एक और ले लेते हैं, ट्राई करते हैं, इसी में चेंजेस करते हैं। 2 प्लस √3 इसे शो करना है इरेशनल, तो देखो मैं यहीं पर चेंजेस करूंगी। 2 प्लस √3 को हम क्या ले लेंगे? रैशनल। सो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 को हमने लिख दिया a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0। सो इधर क्या हो जाएगा? √3 और इधर आ जाएगा a/b -2। ये LHS, ये RHS। सो व्हाट इज RHS? RHS इज रैशनल, क्योंकि ये भी रैशनल, 2 भी रैशनल, तो माइनस करने पर रैशनल नंबर। सो RHS इज अ रैशनल नंबर, बट LHS दैट इज √3, √3 कैसा नंबर होता है? इरेशनल। सो विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स तुम लोग अपने आप कर सकते हो, सो ट्राई करके देखना, ओके, वेदर यू कैन डू और नो। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू प्लॉट इरेशनल नंबर, √5, √10 और नंबर लाइन। 8th में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक देखेंगे। सो हमने एक नंबर लाइन बनाई, दिस इज 0, 0 के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर। सो मैंने अभी बताया √5 से पहला नंबर होगा √4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब होता है 2। सो नंबर लाइन पर हम ले लेंगे OP और ये OP की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट्स। √4 मतलब 2 यूनिट्स। अब इस पर हम बनाएंगे सेकेंड स्टेप, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये लाइन L है और हम यहां पर परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे
और परपेंडिकुलर लाइन जो हमें लेनी है वो हमें कितनी लेनी है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। ओके, अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, अब ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। नाउ दिस साइड इज, ये साइड कितनी है, ओपी 2 यूनिट्स, ये साइड कितनी है 1 यूनिट। तो ये साइड OQ कितना होगा, तो ये निकाला है OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP मतलब 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1, ये OQ स्क्वायर कितना आ गया 5। इसका मतलब OQ कितना हो जाएगा √5। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर कंपास के पॉइंट को इधर रखेंगे। ओके, और पेंसिल को हम कहाँ रखेंगे, Q पॉइंट पर, और यहां से हम ऐसा ये बनाएंगे लाइक दिस। सो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा दिस, ये OQ रेडियस, तो ये भी सेम, दिस इज √5। OQ कितना है अभी निकाला, OQ इज √5। सो कंपास को यहां रखकर जब हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, सो ये जो पॉइंट आएगा A, हमने क्या देखा, ये OA, ये कितना हो गया, इसकी लेंथ हो गई √5, मतलब A का कोऑर्डिनेट हो गया √5। तो इस तरह से हमने √5 को नंबर लाइन पर बना दिया। नाउ इट्स योर टर्न दैट √10। सो क्या लेना चाहिए मुझे बताओ, √10। जैसे यहाँ √5 था तो हमने उससे पहला नंबर लिया था √4, मतलब 2 लिया था नंबर लाइन पर। सो √10 से पहला नंबर कौन सा होगा, √9। √9 का मतलब कितना हो गया 3। अब हम यहाँ पर ड्रॉ अ नंबर लाइन, ऐसे ही एक नंबर लाइन बनाएंगे। टेक OP, यहाँ पर OP कितना हो जाएगा √9। 10 से पहला नंबर 9 और उसका रूट मतलब 3, तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर 2 के प्लेस पर हम कितना लेंगे, ये मैं दूसरे नंबर लाइन दूसरी जगह बना रही हूँ, उसी में नहीं। सो ये 1 है, दिस इज 2, तो अब हम कहां पर लेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा P, OP कितना लेना है 3। अब हमें बनाना है परपेंडिकुलर, किस पर, PQ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। स्केल लेना है तुम्हें, स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक लाइन बनानी है परपेंडिकुलर, और स्केल की हेल्प से कितना लेना है यहाँ पर 1 यूनिट। सो ये PQ कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब हम इस OQ को ज्वाइन करेंगे, सभी काम स्केल की हेल्प से होंगे। OQ को ज्वाइन कर दिया, देन अब मुझे बताना है ये OQ की लेंथ कितनी होगी। सो ये कितना है OP 3, PQ हमने कितना लिया 1। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 प्लस 1 10। सो OQ कितना आ जाएगा √10, ये डिस्टेंस हो गया √10। अब हमें कंपास लेना है, ये कंपास का पॉइंट कहाँ रखना है O पर, और इसकी पेंसिल को कहाँ रखना है, पेंसिल के पॉइंट को Q पर, और ऐसे एक आर्क लगा। सो ये जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, दिस वन, इस पॉइंट को मैं लिख देती हूँ B। सो ये हो जाएगा √10। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा √10। सो हियर OB इज √10। जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक्स्ट्रा सम ले रही हूँ √17। अब √17 से पहले क्या आएगा √16। 16 का रूट मतलब 4, तो ड्रॉ अ नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन बनाई, ये ओरिजिन है, यहाँ पॉजिटिव नंबर, यहाँ नेगेटिव नंबर। टेक OP, अब OP कितना लेना चाहिए, √16 मतलब 4 यूनिट। सो ये O, यहाँ पर हमने लिख दिया P, दैट इज 4 यूनिट्स।
ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल। याद रखना है पी क्यू हमेशा 1 यूनिट ही लेना है। तो यहां पर स्केल लेंगे, स्केल से एक लाइन बनाएंगे, ओके। पी क्यू इसको 1 पर कट कर देंगे, तो ये हो गई 1। ओके स्टूडेंट्स, पी क्यू फिक्स है, 1 ही लेना है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। नाउ स्केल की हेल्प से इसे ज्वाइन करेंगे, ओके। अब ओ क्यू की लेंथ क्या होगी, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड साइड स्क्वायर। सो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहां पर कितना रखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 दैट इज 17। सो ओ क्यू कितना आ जाएगा √17। सो ये हो गया स्टूडेंट्स √17। बट हमें तो ये √17 कहां बनाना है, नंबर लाइन पर। इसके लिए हमें क्या करना है, कंपास, कंपास का पॉइंट यहां रखना है, पेंसिल वाला पॉइंट इधर रखना है और यहां पर ऐसे हमें लाइक दिस ये ड्रॉ करना है। सो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आया है इट विल रिप्रेजेंट √17 और इसको मैं यहां लिख देती हूं C, ओके। सो OC इक्वल्स टू √17, दैट इज C जो पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट √17 on the number line. Students, now fourth question and last question of this exercise. Write any 3 rational numbers between 2 numbers given below. हमें 2 नंबर्स दिए और उनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स लिखने। बहुत ही इजी मेथड बताने वाली हूँ। पहले तो सिंपल देखो, सपोज 2 नंबर है -5 and 3। अगर हमें इसमें नंबर्स लिखने इनके बीच वाले नंबर्स, तो हमें पता है यहाँ पर नंबर लाइन नंबर्स क्या हो जाएंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1 and 2। ये सभी नंबर्स -5 और 3 के बीच में आते हैं। तो अब यहाँ पर हमें बोला है -0.5 एंड 0.3। तो इन सब में भी पॉइंट्स लगा देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, देन 0, 0.1, 0.2। These are the numbers between -0.5 and 0.3। तो सिंपल सी टेक्निक, तुम्हें क्या करना है, नंबर्स को असेंडिंग, पहले छोटा नंबर इधर लिखो एंड देन 0.3। अब कोई भी 3 नंबर, मैंने तो बहुत सारे नंबर लिखे हैं, यू कैन राइट एनी 3 नंबर्स, ओके। -0.4, 0.3, 0.1, 0, देन 1, 2, 0.1, 0.2। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन होने वाला है, -2.3, -2.33। जब भी हमें रैशनल नंबर लिखने के लिए आए ना, तो पहले उनको लाइक बना लो। लाइक मतलब यहाँ पर 33 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, एक 0 तो लगा सकते हैं। हमें पता है हम पॉइंट के बाद कितनी भी जीरोस लगा सकते हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट दिखाई दे रही है 3, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो मैंने 0 लिख दिया 30। अब अगर हम सिंपल बोले कि यहाँ पर 230 और 233 के बीच में नंबर लिखो, तो कोई भी स्टूडेंट बता देगा 231, 232, लेकिन तुम 2 ही नंबर बता सकते हो, है ना। माइनस पॉइंट इधर, तो ये दिस आई कैन राइट -2.31, -2.32। बट स्टूडेंट्स, अगर 2 से ज्यादा नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, -2.30 की जगह में 2 0 लगा लेती हूँ, और यहाँ पर भी -2.33 है ना, 1 0 और लगा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नंबर लिख लो सिंपल। ये क्या है 300, ये 330, ऐसा मान के चलो, तो क्या हो जाएगा 301, 302, 303, 304, 305, ऐसे सो ऑन। सो -2 पॉइंट दिस, -2 पॉइंट सब में ये लगा देंगे, तो है ना सिंपल स्टूडेंट्स। अभी मैंने 5 लिखे, तो
तुम ऐसी -2.306, 307, 308, 309 और ज्यादा चाहिए तो और एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दो। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। 5.2 एंड 5.3, 52 एंड 53। ऐसे तो हम कोई नंबर नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं 52 एंड 53 के बीच में? नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। ये तो कर सकते हैं। 5.2 को हम सिंपली लिख सकते हैं 5.20, 5.3 को लिख सकते हैं 5.30। नाउ कैन यू राइट द नंबर्स वेरी इजीली। क्या हो जाएगा, 5 ये 20 है, 30 है, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, कितने भी नंबर्स हम लिख सकते हैं। हमें 100 नंबर चाहिए तो 2 जीरो लगा लो, और ज्यादा चाहिए तो 3 जीरो। देखते हैं फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज स्टूडेंट -4.5 एंड -4.6। 45, 46 डायरेक्ट लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे। ओके, आई थिंक नाउ यू कैन राइट इजिली। सो कैन यू टेल मी? अरे वाह, वेरी गुड। -4.51 है ना, 51, 52। तुम लोग मेरे साथ नहीं हो लेकिन मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी। Okay, and so on you can write. So students, in this way we have finished the exercise 2.2. I hope that this exercise तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। Thanks for watching the video till end. Keep watching and keep learning.